अस्सलाम वालेकुम, वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग इटली, गुड आफ्टरनून पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं। जहाँ जहाँ जो भी जिस टाइम के हिसाब से हमें देख रहे हैं ना, उनको मॉर्निंग और इवनिंग उनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए यार। तो है जी, मॉर्निंग शर्निंग हमारी भी होगी। आप लोग ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं। हमें भी दुआओं में याद रखा करें, अपने लिए भी किया करें और दूसरों के लिए भी किया करें। तो मेरे बच्चों के लिए भी दुआएं शुआएं किया करें। है जी, मॉर्निंग हो गई थी, आज था सैटरडे और आज हमने जाना तो हमने कॉफ़ी बार नहीं था, नाश्ता हमने आज करना था, लेकिन कोई मूड नहीं बन रहा था हमारा। तो मैंने बोला आप अगर खाएं, तो उनको भी कोई मूड शूड नहीं बन रहा था। मैंने बच्चों को नाश्ता बना के दिया, वो खा के तो हम लोग ये जल्दी अब रूटीन बन गया, तो जल्दी उठ गए थे। फिर हमने कॉफ़ी शॉफ़ी पिया, वहाँ बच्चे थोड़े से खेले। रोहान को चाहिए था केक शेक, हम इसे लेके गए मार्केट, लेकिन इसने फुल इग्नोर किया। फुल मार्केट को ना आज ये हमारी इस मार्केट का नाम है ई कॉमर्स, को ना फुल इग्नोर किया। आज इसने कहा कि मैंने कुछ नहीं लेना यार। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है बच्चे, ये चीज़ें खाने से अच्छा है ना आप अंडे जो रोटी वगैरह जो भी खाते हो वही खाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने कुछ नहीं लिया, तो मैं भी हैप्पी हो गई थी यार। मैं फजूल चीज़ें बच्चों को ना, और खास करके इनको ना वैसे भी मीठा वगैरह इस तरह का है। यहाँ इतनी शुगर वाली चीज़ें हैं नहीं मेरे हाथ से, या मैंने अभी तक ली नहीं है कोई मीठा। हम लोग खुद नहीं खाते, हम सब तो बिल्कुल टेस्ट तक नहीं करते। जोहान और रोहान पहले कुछ आइसक्रीम खाते थे, अब इन्होंने भी तकरीबन आइसक्रीम भी छोड़ दिया, केक वगैरह कुछ भी नहीं लेते अब। तो है जी, हम लोग यहाँ से कॉफ़ी बार थे, वहाँ से हम लोगों ने मार्केट तरफ किए। तो फिर हमने कहा कि इनको ना आगे लेके जाते हैं। हम सब कहते हैं मैंने जोहान के लिए कुछ सरप्राइज़ रखा हुआ है। तो मैंने कहा यार क्या सरप्राइज़ रखा हुआ है? कहते हैं कि मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो हम लोग गए पार्क में। तो पार्क में पहले बच्चे सही से खेले, इनको कबूतर इतने अच्छे लगते हैं। आज हर चीज़ ये आंटी को पहले देखें, ये माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी, ये डेली वॉक के लिए आती हैं, मतलब इतनी एजड हैं, पता नहीं क्या एज होगी, लेकिन अकेली आती हैं, पता नहीं कहाँ से आती हैं, करीब ही रहती हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो खैर यहाँ भी हमारा ना मोहल्ला टाइप जगह है, क्योंकि ना हम पाकिस्तान, जैसे हम लोग कश्मीर में थे ना, हमारे हर पाकिस्तान में तो हर जहाँ मेरे अम्मी लोग रहते हैं वहाँ भी ऐसे ही है, सब एक दूसरे को जानते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जाते हैं। जहाँ मेरा ससुराल है मामूद लोगों की तरफ, वहाँ कोई बाहर इतना नहीं जाता, या मोहल्ला वगैरह है तो सही, लेकिन कोई किसी घर नहीं जाता। तो यहाँ हमारा पूरा मोहल्ला ही बना हुआ है माशाल्लाह से। तो हर कोई एक दूसरे को जानता है। मतलब अगर मुझे इटालियन आती हो ना, तो मतलब कि यहाँ मुझे इतने फ्रेंड्स मिल जाए, यहाँ के लोग हैं इतने लविंग्स हैं। अंदर का तो बंदा कोई नहीं कर सकता, लेकिन वो बहुत मज़े से सलाम दो अपनी तरफ से जो भी करते हैं वो बहुत मज़े से करते हैं। तो हाँ जी, वहाँ पार्क में काफ़ी देर खेलते रहे। उसके बाद हम लोगों को आमिर साहब लेके गए गाड़ी की तरफ। गाड़ी पे आमिर साहब लेके आए थे जोहान के लिए भी सीट। तो आपको पीछे वाले व्लॉग आपने देखे होंगे, आपको पता हम रोहान के लिए लेके आए थे, लेकिन हम वो भी जोहान के लिए लेके आए थे, लेकिन हमने सोचा था जोहान बैठेगा नहीं, तो इसलिए हमने कहा कि ना फजूल हर्चा शर्चा नहीं करते ना, तो एक लेके जाते हैं। अगर एक बैठता है तो ठीक है, दूसरे ने मेरी गोदी में बैठना होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज जगह सुहान को बिठाया। आपने क्लिप्स वगैरह देखे हुए हैं, पहले रो रहा था, जैसे मैं आगे बैठी हूँ तो ये रोए जा रहा कि मुझे ना, तो मैंने इसके हाथ के ऊपर ना हाथ रखा है। मैंने कहा सुहान मैं आपके साथ हूँ, ये थोड़ा सा समझाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ गया था, तो बैठ गया था इजीली। क्योंकि आपको पता है कि बच्चा सीट के ऊपर सीट हो, बच्चों की सीट, और वहाँ से क्लियरली वैसे भी बाहर नज़र आता है, तो हो सकता है कि वो मेरी गोद में इसीलिए बैठ रहा हो। तो हम सब कहते हैं मैंने पहले बोला था इसके लिए भी ले लेते, इसके लिए भी ले ले। मैंने कहा जो एक ली थी उसमें नहीं बैठ रहा था, चलो अच्छा काम किया आप ले आए। तो रात को वो गए थे काम पे, तो वहाँ से वापसी पे लेके आए थे। तो हमें कह रहे थे कि मैंने कुछ लिया हुआ आपको बताऊंगा, तो आज उन्होंने हमें ये दिखाया। तो खान भी माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा हैप्पी हुआ था। फिर अब उनको थोड़ी देर बैठाना था, तो हम लोग लाइसेंस का मसला है, फिर इतना हम दूर जा नहीं सकते, तो यहाँ करीब ही हम ना घूम रहे थे, तो लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए थे। तो बहुत मज़े की जगह थी। हम सब कहते हैं कि चलते हैं इधर इस साइड पे। तो बच्चों को हमने नीचे नहीं उतारा गाड़ी से, तो तकरीबन काफ़ी दूर तक हम लोग गए यहाँ। तो इसलिए का मौसम यार मज़ा आया ना, ये देख लें यार क्लिप्स। आज मैंने कुछ ही क्लिप्स ऐड करने थे, मैं थोड़े थोड़े क्लिप्स पास टाइम ऐड करती हूँ, बात तो मैं बिल्कुल ना वही वाली बात है ना होने के बराबर होता है, लेकिन बात चीज़ें मेरे पास से भी होती हैं। लेकिन इतना मज़े के वो एकदम से मतलब मज़े का मौसम हो गया था ना। तो थोड़ी देर पहले धूप थी और फिर एकदम से क्या मस्त मौसम था। तो आप लोग ना ऐसा करें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, तो फिर आपको ना इससे भी अच्छे व्यू दिखाएगी इंशाल्लाह। जब तक हमारा लाइसेंस नहीं मिलता, मतलब मिलता ना, अभी तक तो हमारे पास नहीं है, फिर भी आपको यार अच्छी भली चीज़ें दिखाती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो है जी, यहाँ हम लोग काफ़ी देर घूमे रहे हैं। तो हम सब मुझे बता रहे थे कि हमें अपने फ्रेंड के साथ यहाँ आता था रमज़ान में, तो हमारा टाइम नहीं पास हुआ करता था, तो हम लोग ना इस एरिया में आते, क्योंकि ये बहुत ठंडा और जी सब हमारे करीब ही है, इतना दूर नहीं था मतलब। तो हम सब कहते हैं यहाँ हम लोग पैदल आते थे। मैंने कहा यार हद होती है, तो पैदल कहते हैं हम लोग घूमते थे। मैंने कहा रोज़ा रख के क्यों पैदल घूमा करते थे।
तो कहते थे कि बस ना वैसे, तो मैंने कहा मुझे कॉल कर लेते, टाइम पास होता। कहते कॉल तो मैं अटेंड ही नहीं करती थी पाकिस्तान में। है जी, हम लोग कॉल पे मैं वैसे भी स्टार्टिंग से ना बहुत कम ही बात करती थी, मैसेजेस पे हम लोग बात किया करते थे। तो मैं दूसरा बच्चों के साथ बिज़ी, कहीं बाहर बच्चों के साथ हम लोग निकल जाते थे। पाकिस्तान में भी हमारी ऐसी रूटीन हुआ करती थी, मैं मामू मामी उमैर हम लोग निकल ही जाते थे बाहर। फिर वहाँ बच्चों को देखना पड़ता है, मोबाइल कौन देखता है यार। तो है यहाँ ये थे अंगूर का कुछ बाग वगैरह, तो यहाँ ये मामा साहब को कह रही थी यहाँ हमें एक घर ला देना, ले देना, मतलब कि ये हमें दे दें। मामा साहब कहाँ से ला दें, ये लोग ना हमें घर ही नहीं देते यार। तो ये बहुत मज़े के लग रहे थे मुझे। अच्छा, ये भी कश्मीर जैसे, अब हमारे कश्मीर का जो घर है ना, तो वो थोड़े से दूसरी तरह बने होते, तो यहाँ के इस तरह बने होते तो बहुत मज़े के लग रहे थे। तो मैंने कहा यार यहाँ ही हमें कोई घर दे दें। तो है जी दुआ किया करें हमें जल्दी से घर मिल जाए, ताकि हम भी कुछ सेटिंग करें, कुछ अच्छे से कुछ स्टार्टिंग करें। पहले मैं पाकिस्तान में थी तो मैं सोच रही थी जी, मतलब जब वीज़ा वगैरह ओके हो गया था तो मैं ये सोच रही थी कि मैं इटली जाऊंगी तो मतलब ओके होंगे। अभी भी मुझे लग रहा है कि यार नहीं, अभी तो मैंने कहीं और जाना है। तो बस ये ज़िंदगी को समझ नहीं आ रही। तो यहाँ रूहान का भी मूड पता नहीं क्यों बना हुआ था। रूहान का अक्सर आजकल मूड बना होता है। एक तो मैंने इनको मोबाइल ना, एक तो 0 नहीं करने चाहिए थे, मतलब कि एक तो आधा घंटा, पहले तो ये तकरीबन 4 5 घंटे देखते थे, समटाइम 6 7 घंटे भी देखते थे। तो वो मुझे पहले डॉक्टर्स ने बोला था, मतलब थेरेपी सेंटर वाले सब ने, पाकिस्तान में भी ये ना बच्चों को जब भी करना है स्क्रीन, तो पहले 1 घंटा पीछे आए, फिर आधा घंटा, फिर यूँ करके ना, तो मैंने इनको ना तकरीबन 0 कर दिया है। तो वो बेचारे ना काफ़ी, मुझे लग रहा है पहले दिन तो जुहान ने थोड़ा तंग किया था, फिर मैंने 1 घंटे के लिए इनको दिया था। दूसरे दिन मैंने बिल्कुल 0 कर दिया था। आज इनका तीसरा दिन था जो इनका बिल्कुल 0 था, तीसरा या चौथा दिन आज जो बिल्कुल इनका 0 है, मतलब कि इनको मोबाइल दिया ही नहीं है हाथ में ना इन्होंने। तो रूहान आज थोड़ा रो रहा था, मतलब मांग भी रहा था, तो मुझे लग रहा है इसका मूड इसलिए ऑफ था। तो हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह जुहान आराम से बैठ के, ये हमारी एक ना आप कह सकते हैं कि हमारे लिए एक अचीवमेंट ही है ना, कि जुहान अल्हम्दुलिल्लाह अपने अलग सीट पे अकेला बैठ रहा है। ये अच्छी बात है, क्योंकि वो कहीं भी चलता है तो फिर उसको हाथ भी पकड़ने पड़ते हैं या उसके साथ बैठना पड़ता है, तो अब ये नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि हमारी एक अचीवमेंट यहाँ हो गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, पार्क वगैरह की गाड़ी, वहाँ से गुजर रहे थे, तो कुछ लेना था, टमाटर लेना था, बच्चों के लिए तरबूज लेना था। और उसके बाद हमने सोचा था कि घर जाएंगे तो कुछ बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। मैं वही कह रही थी एक दिन ना कि हम व्लॉग तो कम ही करते हैं, लेकिन मतलब व्लॉग होता है 8 9 मिनट का, लेकिन दिन बहुत बड़ा होता है तो ये इसमें कवर नहीं होता। तो हर जब वहाँ से वापस आए, बच्चे नाश्ता करके गए थे, तो फिर भी इन्हें भूख लगी थी, तो मुझे पता था कि जाते ही ना इनको भूख लग जानी है, तो फिर ना मैं कुछ ना पहले यहाँ से ले लेती हूँ, फिर यहाँ से हम लोग गए। तो आपको पता है कि ये कुत्ते नज़र ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर यहाँ से हम लोग गए गोश्त की शॉप पे, वहाँ से आए, बच्चे अंदर नहीं जा रहे थे तो मैं बच्चों को लेके ऊपर चली गई थी, बस 2 मिनट रुकी थी फिर, क्योंकि यहाँ लाइन थी। हर यहाँ मुर्गी के पाए थे, हम सब कहते खाने तो ले लो। मैंने कहा नहीं यार अभी बिल्कुल मूड नहीं कर रहा, तो बस बच्चों के लिए आप ना चिकन लेके आए। तो मैं जाके ऊपर गई हूँ, तो बच्चों को मोबाइल छुड़वाया हुआ है, तो यकीन मानने की कोई समझ नहीं आ रही क्या करी। इधर मैं प्याज काट रही, इधर मैं टमाटर रखे हुए, इधर तड़का प्याज मेरा पड़ा हुआ देजगी में, टमाटर कहीं पड़े हुए। और ये मुझे कह रहे थे बबल्स के साथ खिलाओ या फिर ना कुछ, तो ये मतलब मुझे उधर जाने ही नहीं दे रहे आग के पास। तो व्लॉग में क्या कंटिन्यू करते, मुझे चटनी वगैरह भी बनानी थी, सारा कुछ करना था। तो है जी शुक्र थोड़ी देर बाद आमिर साहब आए, तो है जी आमिर साहब मुझे चिकन दे के चले गए थे, तो काम पे चले गए थे। फिर वापस आए तो फिर मैंने इसको ना थोड़ा सा वो किया है, हर उनको कोई काम था, जल्दी वापस आ गए थे। तो उसके बाद फिर मैंने चटनी बनाई है, रोटियां बनाई हैं, सालन बनाया, और बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और मेरे बच्चों को माशाल्लाह इतनी भूख लगती है कि मुझे खुद समझ नहीं आती है। रोटियां मैंने और आमिर साहब ने मिलकर बनाई, उनको मैं बोल रही थी मैं बना लेती हूँ, कहते नहीं मिलकर बनाते हैं तो जल्दी काम खत्म हो जाए। मैंने कहा ओके जी। तो है जी, ये था हमारा व्लॉग आज का।